प्रश्न है कि क्या हमें किस स्थिति में सहना चाहिए और किस स्थिति में विरोध? दो बात समझनी है। एक है विरक्त मार्ग और एक है गृहस्थ मार्ग। इस समय भगवान छात्र धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए छात्र धर्म का कि जो अधर्माचरण करता है, तुम राजकुमार हो, तुम्हारा अधिकार है दंड देना, इसलिए उनको दंड दो। लेकिन अगर यही एक साधु की बात हो तो भगवान उसे देखो, अगर कोई भागवत पढ़ता हो एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा भगवान सुनाते हैं एकादश स्कंद में। उस समय कहते हैं, हे उद्धव, यदि कोई गर्दन पकड़ कर दबा दे, बांध दे, पीड़ा दे, पिटाई करे तो भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप सह जाना चाहिए। बाहरी कोई सहयोग न लेकर अपनी विवेकमयी बुद्धि के द्वारा आत्म स्वरूप में सबको देखते हुए सह जाना चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा, यह सहना तो बहुत कठिन है। तब तितिक्षु ब्राह्मण की भगवान ने कथा सुनाई। जब हम विरक्त मार्ग का अनुसरण करेंगे, भगवत मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो क्षमा उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो कले भलाई। वो बुरा कर रहा है, हम उसका भला कर रहे हैं, ये हमारा साधु मार्ग है। लेकिन उस समय अर्जुन जी छात्र धर्म से युक्त युद्ध भूमि के बीच में हैं, तो भगवान छात्र धर्म का उपदेश कर रहे हैं। और जब ज्ञान मार्ग का, भगवत मार्ग का उपदेश होता है, तो ये क्रूरा पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो घोर पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी मेरे श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी दृष्टि रखो। घोर पापी में भी भगवत दृष्टि रखने की बात विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग में, भक्त मार्ग में आई है। तो ये बात दोनों का मिलान नहीं हो सकता। दोनों का इसलिए मिलान नहीं हो सकता कि जहां इनको मारो वो उस समय छात्र धर्म का उपदेश है, और जहां ये सहो वहां भगवत मार्ग का उपदेश है। भगवान की ही वाणी से अलग अलग जय। तो हमको समझना होगा इस समय किसके लिए क्या उपदेश हो रहा है, उसको दूसरी जगह से नहीं जोड़ सकते। अलग अलग प्रसंग हैं, उनका अलग अलग उद्देश्य है। हर जी, गृहस्थ जीवन में किन बातों का मतलब विरोध कर सकते हैं और किन बातों को सहना चाहिए? गृहस्थ धर्म में हमारे ऊपर, जो सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई गाली देता है, अपमान करता है, लड़ाई करना चाहता है, तो हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारे परिवार के ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर अगर बात आती है, तो जितना हमारे में बल है उसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो बड़े बल का, सरकार का सहयोग लेंगे और उसका विरोध करके उसको दबाएंगे, उसके अधर्म को रोकेंगे, उसकी बुरी चेष्टाओं का नाश करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मानो क्षमा शब्द हमारे लिए है, आप हमें गाली दे दो, आप हमें ऐसा। लेकिन वहीं अगर एक दिन भिक्षा मांगने जा रहे थे, तो जब लौटे भिक्षा लेकर, तो एक गाय जा रही थी और पीछे से एक गड़ासा लिए हुए आदमी, तो हमने देखा, हमने कहा तो मार देगा, जोर से आवाज की, रोका उसे, रुक वहीं, ये क्या है? तो उनका हमारी ठेला में केला रखे हुए थे, ये हम कुछ लेने चले गए। हमका देखो, गाय का धर्म है अपना पेट भरना, वो ये नहीं जानती कि तुम बेचने वाले हो या क्या हो, उसको तो केवल अपना पेट भरना है। लेकिन आप इसे मार देते हैं, आप उसको ऐसे कैसे मार सकते हैं? और वो इस समय तुम बहुत धैर्य से बोल रहे, उस समय बिल्कुल क्रोध से बोल रहे थे, तभी वो रुका था जब क्रोध से बोले। कितने रुपए तुम्हारे केले, अभी हम व्यवस्था कर देते हैं, आप ऐसा। तो जब कभी अपने धर्म के ऊपर, किसी ऐसे दीनहीन के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो, तो वहां में साधुता नहीं धारण करनी है, वहां में बल विक्रम धारण करना है। तो धर्म का अलग अलग स्वरूप है। गृहस्थ धर्म में इतनी सहनशीलता रखनी कि हम जा रहे हैं, में कोई बिना गलती के गाली दे रहा, हम सह रहे हैं। कोई झगड़ा करना चाहता है, हम बचा लेते हैं, हम अपने को बचा लेते हैं, नहीं करेंगे झगड़ा, और चार गाली दे दे सुन लेंगे। लेकिन धर्म के प्रति, परिवार के प्रति, इज्जत के प्रति, राष्ट्र के प्रति यदि कोई बात आवे, तो मौन धारण करना अपराध है। उस समय मौन धारण नहीं करना, उस समय मुखर होना, उसका विरोध करना है, ऐसा है। रवीश कुमार जी, हरियाणा से।
श्री हरिवंश महाराज जी, शास्त्रों में कहा गया है कि अंतःमति सो गति। कृपया महाराज जी ये स्पष्ट करने की कृपा करें कि अंतःमति का वास्तविक निर्णय किस आधार पर होता है? क्या वो केवल मृत्यु के अंतिम क्षण के तत्काल चित्त विचार से तय होती है, या फिर जीवन भर की साधना, नाम जप और अंतःकरण में बने संस्कारों से? सही बात तो पूछो तो जीवन भर की साधना का जो परिणाम है वो फाइनल अंत में मिलता है। ऐसा नहीं कि जीवन भर विषय भोगता रहा, पापाचरण करता रहा, अंत में वो राधा बोल देगा या राम बोल देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा है कि अचानक कृपा भगवान की हो जाए, वो पापी रहा है जैसे अजामिल, और उसको अपने पुत्र के बहाने निकला नारायण, और शरीर छूटने का समय था, भगवत पार्षद आ गए, यमदूतों को तिरस्कृत करके उसे भगवत धाम की यात्रा की अजामिल ने। बकाया ऐसा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है कि जो जीवन भर भजन करता है, भगवान का चिंतन करता है, यदि वो अंतिम समय भगवान का चिंतन नहीं कर पाता, बेहोश कोमा में चला गया, अब वो भगवत चिंतन करने लायक है नहीं, तो उस समय फिर भगवान उसके अंदर चिंतन देते हैं, क्योंकि सिद्धांत सिद्धांत है, अंतःमति सो गति। तो अब वो तो कामा में है, बेहोश है, अब उस समय उसके अंदर स्फुरित होगा राधा राधा, क्योंकि जीवन भर उसने भजन किया है। अब अंतिम फाइनल न बिगड़े तो उसके हृदय में भगवान स्वयं स्फुरित करते हैं, भगवान नाम या अपना रूप प्रकाशित करते हैं। या अंतिम समय किसी महात्मा की कृपा हो जाए, जैसे पूज्य राधा बाबा की कुटिया थी, तो सामने एक बूढ़ी माई आकर के सोहनी लगाती थी रोज। उठते बैठते कभी बाबा की दृष्टि चली जाती थी, तो कई वर्ष से वो सोहनी लगा रही थी नियम पूर्वक। फिर 2-3 दिन नहीं आई, तो बाबा ने पूछा कि वो माता जी जो आती थी वो नहीं है। ऐसा न समझे कि संतों की दृष्टि नहीं रहती, बाबा कभी बोले नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन दृष्टि में। तो बोले माता जी ने, बोले महाराज वो तो बहुत बीमार 2-3 दिन से थी, हमें लगता है उनका शरीर पूरा हो जाएगा। बोले अरे शरीर पूरा हो जाएगा, चलो हमें ले चलो, कहाँ है माता जी? अब ले गए तो वो पड़ी ही थी बेहोश स्थिति में। तो ऐसे जाकर माथे पे हाथ रखा और कहा माता जी कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, राधा माधव खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं चलो हमारे साथ। बाबा उठे और चल दिए और माता जी का शरीर पूरा हो गया। तो किसी सिद्ध पुरुष की अंतिम समय कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए कि कोई भक्त सानिध्य मिल जाए और उसे नाम कीर्तन, मान लो बेहोश है लेकिन उसके वातावरण में नाम कीर्तन शुरू हो गया, जहाँ शरीर बेहोश पड़ा है, तो उसको भगवत गति प्राप्त हो जाएगी। या जीवन भर भजन किया है, अंतिम समय भगवत स्मरण हो जाए, या भगवान अंतिम समय स्मरण करवा दे, गति उसकी वही होगी जो जीवन भर भगवान का आश्रय लिया है या किसी संत का आश्रय लिया है। ऐसा नहीं कि पापाचरण कर रहा है। वो एक अजामिल उदाहरण में आए हैं, बकाया ऐसा प्रायः बहुत कम है कि कोई जीवन भर पापाचरण करता रहो, ऐसा संबंध से हो सकता है। तो यदि हमारा कोई संबंधी भागवतिक है और वो उस समय कृपा कर दे, हमें भागवतिक विधान मिला दे, या भगवान कृपा करके स्वयं ऐसा कोई संविधान कर दे अंदर हृदय में, या फिर जीवन भर भजन करता रहा है। पर खास बात जीवन भर भजन करने वाले की है कि जो जीवन भर भगवान का भजन करता रहा, अंतिम समय भगवान का स्मरण कर, वो भगवान का विशेष लाडला होगा। कल्याण हो जाना और भगवान का प्रेम प्राप्त होना, ये दोनों अलग बात है। तो कल्याण तो 2-3 गतियों से हो जाता है, जैसे किसी बहाने से भगवान नाम स्मरण हो जाना, या बेहोश स्थिति में आसपास भगवान नाम कीर्तन होना, चरणामृत पवा देना, रज लगा देना। कोई दया करके ऐसा करुणा करके संत या कोई गृहस्थ भी ऐसा कर सकता है। मान लो कोई प्राणी मर रहा है, हम उसके मुख में चरणामृत डाल दिया, रज डाल दिया, रज लगा दिया, राधा सुना दिया, अब उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतिम समय भगवान की कृपा से कोई संत भगवान कृपा कर दे, ये भगवान वैसे प्रेम और विशेष कृपा उसी पर करते जो जीवन भर भजन करता रहा, वो भगवान की फिर दिव्य लीला में सम्मिलित हो जाएगा। कल्याण होना एक अलग बात है, कल्याण तो इतने में भी हो जाएगा कि इन घटनाओं से। लेकिन अंतिम समय प्रायः जो जीवन भर भजन नहीं करते उनको ऐसा मांगलिक संयोग नहीं मिलता।
ऐसा मंगल में सहयोग नहीं मिलता। पर कृपालु भगवान कब किस पर कृपा कर दे ये भी नहीं कहा जा सकता। भगवान कृपालु हैं, कब किस पर कृपा कर दे। कौ जीवन भर पापाचरण करता रहा और अंत में संत समागम हो जाए, अंत में भगवान का स्मरण आ जाए, घबरा कर भगवान को पुकार पड़े अंत में, तो बात बन जाएगी। तो फाइनल में तो जैसी मति होती वैसी ही गति होती है। अब मति भगवान की प्रेरणा, संत प्रेरणा, भक्त प्रेरणा, संयोग इनके द्वारा बनती है या पूरे जीवन भर भजन करता रहा उनके द्वारा बनती है, इसका निर्णय भगवान ही कर सकते हैं। सोनू जी लुधियाना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, गुरु कृपा से मिले भजन को करते हुए अगर हम सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण को पार करने की चरम सीमा पर हैं, उसके क्या लक्षण हैं? हमारा मंत्र नहीं रुकेगा, चाहे तमोगुण आवे चाहे रजोगुण आवे, तो पता चलता है कि अब तमोगुण आ गया, अब रजोगुण आ गया, अब सतोगुण है जो भजन करते हैं अच्छे से। पर उसका सबसे पहला लक्षण है कि हमारा एकतार भजन में, जिससे तमोगुण आया तो द्वेष का चिंतन होने लगेगा, क्रोध की वृत्तियाँ, हिंसा की वृत्तियाँ, मतलब गलत वृत्तियाँ। रजोगुण आया तो काम की वृत्तियाँ, ये सब भोगों की वृत्तियाँ आने लगेंगी। तो अब वो भोगों की वृत्तियों में भजन उसका नहीं रुक रहा, वृत्ति चल रही, वृत्ति तो चल रही, पर राधा 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 राधा, तो वो वृत्ति डिलीट होती जा रही, वो संस्कार नहीं डाल पा रही। तो अब रजोगुण पर आप धीरे धीरे विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि रजोगुण भोग प्रवृत्तियां आ रही हैं और आपका भजन नहीं रुक रहा है। ऐसे तमोगुण की वृत्तियां आ रही पर आपका भजन नहीं रुक रहा है, सतोगुण की वृत्तियां आ रही पर आपका भजन नहीं रुक रहा। एक तार भजन चल रहा है और गुण के प्रभाव से प्रभावित होकर कोई क्रिया नहीं कर रहे आप। जैसे जब तमोगुण होगा ना तो जरा सी बात में गुस्सा आ जाएगा, आपको नहीं आना है, क्योंकि पता है इस समय हमारे अंदर तमोगुण है, राधा राधा, और बहुत बनावटी ही सही, लेकिन हम बहुत मुस्कुराकर मृदु भाषण करें। रजोगुण भोग प्रवृत्तियां बढ़ रही, स्त्री आकर्षण, धन आकर्षण, पुरुष आकर्षण, दुनिया का आकर्षण, हमको व्यक्त नहीं करना, राधा राधा राधा, और दूरी बना के रखना, तो हम रजोगुण पर विजय प्राप्त कर लिए। दया, करुणा, मिलना जुलना, ये सब सतोगुण की वृत्तियों में आती है। उसको भी अंदर से निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समी, जो निर्मम होता है वो सतोगुण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कोई किसी से ममता नहीं, सब पर हमारी भावना है कि सबको सुख मिले, लेकिन ममता शरीर से किसी के नहीं, तो सतोगुण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। और भगवान का भजन छूटा तो गुण ने प्रभावित कर दिया और आप वैसी फिर क्रिया कर लेंगे। और भजन नहीं छूटा तो गुण तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, अपनी क्रियाओं में नहीं ले जा पाएंगे, अपना संस्कार नहीं बना पाएंगे। तभी तो कभी अच्छा भजन होता है, कभी भोगों की प्रवृत्ति होती है, कभी नाना प्रकार के राग द्वेष का चिंतन, क्रोध, हिंसा, आलस्य, तमोगुण, प्रमाद, आज नहीं करते भजन ऐसा। तो ये सब गुणों का प्रभाव प्रभावित कर रहा है और एक तार हमारा भजन चल रहा है और ये गुण आते जाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। फिर गुणों का प्रभाव अंतःकरण पर नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भगवत स्वरूप में स्थित रहता है। पर अभ्यास के द्वारा ऐसा। और खान पान, अगर हमारा खान पान रजोगुणी है तो भजन एक तार नहीं चल पाएगा, तमोगुणी है तो नहीं एक तार चल पाएगा, सतोगुण वाला हमारे भजन में सहयोग करेगा। यदि सतोगुणी भोजन है तो हमारे भजन में सहयोग करेगा, लेकिन सतोगुण भी फंसाने वाला ही है माया में। मुक्त करने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। तो खूब नाम जब प्रधान पहचान, भगवत चिंतन न छूटने पावे। भगवत चिंतन छूटना तो मतलब फिर उन गुणों का प्रभाव हो जाएगा। यही डरे ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रवै गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तिहूं, सुहरिपद भज न विलंब कर। देर मत करो, जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है उनका भजन करो, उनके चरणों का आश्रय लेकर। भजन छूटा तो गुण प्रवाह, जो गुण सलिल है, सलिल माने पानी, प्रवाह जो है वो आपको गिरा देगा। गुण का एक प्रवाह आता है, वो जिसे प्रवाह में काट करके तैरना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे गुणों के प्रवाह को काटने के लिए केवल नाम, भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, वही गुण प्रवाह से पार कर पाएगा। तो भगवत भजन हमारा चल रहा है, तीनों गुणों का अपना प्रभाव आता जाता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आप विजय प्राप्त कर लेंगे।
प्रधान दृष्टि भजन पे रखनी है। और जैसे हमारा भजन बने, वो खान पान, वो दृश्य, जैसे रजोगुण आया और मोबाइल में आप गलत बातें देखने लगे तो अब आप नष्ट हो जाओगे, गुण आपको नष्ट कर देगा। तमोगुण आया, आप वैसी प्रमाद स्थिति, निद्रा, आलस्य, लड़ाई झगड़ा, तो आपका भजन छूट जाएगा, चिंतन बिगड़ जाएगा। तो हमको ये करना है कि भजन न छूटे, हमें मेन पॉइंट पर रहना है कि हमारा भजन न छूटा तो कोई भी दोष, कोई भी विकार हमें परास्त नहीं कर पाएगा। और भजन छूटा तो फिर रही क्या गया, फिर वो गिरा देगा। ठीक है ना। खान पान सत्वगुण होना चाहिए, हमारा देखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब सत्वगुण होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। दीप्ति बिष्ट जी देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मन का भटकना लक्ष्य की स्पष्टता ना होने के कारण होता है और मन को एक लक्ष्य पर टिकाए रखने का सही तरीका? लक्ष्य भी बन जाने पर मन भटकेगा। क्यों भटकेगा? पूर्वाभ्यास। जैसे हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान को प्राप्त करें और उसमें बाधक है संसारिक भोग। अब हम नहीं चाहते, हमारा लक्ष्य प्रभु है, पर पूर्वाभ्यास, जो हमारे मन का पूर्वाभ्यास भोगों में जाने का रहा है वो रहेगा। अब उसको काटना है नए अभ्यास के द्वारा। हमारे नया अभ्यास भजन का ऐसा करना है, इसमें नहीं माना जाएगा कि तुम्हारा लक्ष्य ठीक नहीं था इसलिए तुम्हारा मन चला गया। नहीं, गलत बात। लक्ष्य उसका ठीक है, पर पूर्वाभ्यास भोगों का जो मन का है वो मन चला गया और वो संभाल नहीं पाया और ऐसी क्रिया कर बैठा। तुम्हारा लक्ष्य ठीक नहीं था इसलिए तुम, ऐसा नहीं हो सकता। उसका लक्ष्य ठीक है पर पूर्वाभ्यास गलती करा सकता है, या कुसंग, मतलब बिल्कुल लक्ष्य ठीक है लेकिन थोड़ी देर के लिए कुसंग हो गया, गलत स्त्री, गलत पुरुष, गलत ऐसा संग हो गया और वो भ्रष्ट हो गया। तो खास बात है मन के पूर्वाभ्यास को नए अभ्यास के द्वारा काट करके हमें प्रभु में लगाना। और संसारिक लक्ष्य हो कोई कि मैं ये बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं, मतलब संसारिक दृष्टिकोण, ये तो साधक की दृष्टिकोण। तो उसमें भी संयम की जरूरत है भाई। हमें कोई ऊंचाई प्राप्त करनी है तो हमें साधना करनी पड़ेगी। तो अगर सांसारिक पद भी चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। अगर आप ऊंचे पदों पे हैं तो पूर्व में आपने तपस्या की है, दान पुण्य किया है, उसके बल से आज हैं। आज करोगे तो आगे आपको प्राप्त होगा। बकाया संयम और पुण्य और संस्कार अपने अच्छे बनाने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। हम संयम से रहें, हम अच्छे आदतें बनावें और भगवान की तरफ हम बढ़ें तो हमारा परम मंगल होगा, ये निश्चित है। कोई ऐसा कि हम भ्रष्ट आचरण करें और हम उन्नति को प्राप्त हों, तो हो सकता है कि आप भ्रष्ट आचरण कर रहे हो, आपके पुण्य है पीछे के जोरदार, तो आप आज उन्नति को प्राप्त होगे, लेकिन वो उन्नति टिकाऊ नहीं होगी। क्योंकि आपका जिस दिन वो पुण्य खर्चा हो जाएगा उस दिन आप बिल्कुल धम्म से गिर पड़ेंगे, नष्ट हो जाएंगे, किसी काम के नहीं। अगर हमको ऊंचाई पर टिके रहना है, ऊंचाई पर पहुंचना है, तो हमें पुण्य करना है, हमें तपस्या करनी है, हमें साधना करनी है। और भगवान तक पहुंचने के लिए तो दिव्य साधना करनी है, उसमें तो तनिक भी ढुलमुल नहीं, उसमें तो पूर्ण लक्ष्य। तो हमें पूर्वाभ्यासी जो विषयी मन है उसे भगवद अभ्यासी बनाना पड़ेगा, ये हमारी पक्की बात है। अगर हम पूर्वाभ्यास में ही लगे रहे तो हम फिर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पूर्वाभ्यास को काटना होगा और पुरानी आदत को काटना बहुत कठिन होता है। छोटी छोटी चीजें पूर्वाभ्यास अगर हमारा है तो हमको हरा देती है, हमको विवश कर देती, फिर बड़े बड़े भोगों में आसक्ति। तो इसीलिए भगवान की प्राप्ति कठिन है कि पूर्वाभ्यासी मन हमको भोगों में लगा देता, हमको उसे काटना। साधना किस बात की है? इसी बात की है कि पूर्वाभ्यासी भोगी मन को योगी बनाना है। शरीर में योग चिन्ह धारण करने से योगी नहीं होता, मन को योगी बनाना है। जो मन विषयी है, भोगी है, उसे योगी बनाना है, भगवान से जोड़ना है। भगवान से जुड़ना ही तो योग है। चित्त वृत्ति को रोककर परमात्मा में लगाना ही योग है। तो इसलिए पूर्वाभ्यासी मन को भगवद अभ्यासी बनाना, और लक्ष्य दृढ़ है, पर पूर्वाभ्यास में अगर लग गए तो फिर भ्रष्ट हो जाओगे, ये बात है।
अनुराग जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले 1 वर्ष से एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ और नाम जपने का भी प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु अभी तो भोग केवल हमें लुभाने का प्रयास ही कर रहे हैं और हम चित्त उनमें लगा देते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति, वस्तु या अन्य सुविधाएं हो। प्रभु जब भोग भोगने के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलता प्रकट करेगी तो तब हमारा क्या होगा? महाराज जी डर लगता है। उसे डर लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन सही डर लग जाए तो हम बच सकते हैं। अभी सही मायने में डर नहीं है, ऊपर से हम कहते डर है और अंदर से सुखद लगता है। भोगों की तरफ हमारी रुचि क्यों है? क्योंकि वो सुखद लगते हैं, सुख देने वाले लगते हैं। लगता है कि भोग लेते हैं तो सुखी हो जाएंगे, तो ऊपर से डर लगता है, अंदर से सुख बुद्धि है। अंदर से डर लगने लगे तो बचत हमारी हो जाए। वो होगा जब थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा हमको अध्यात्म का ज्ञान हो, तब बात समझ में आएगी। ये भोग, आप तो बच्चे हो, बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े अच्छे परमार्थियों को भी लुभायमान कर लेते हैं, मतलब ज्ञानियों को भी लुभायमान कर लेते हैं। आप तो अभी बालक ही हो। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलात् अपहरण करके मोह में डाल देना, ये महामाया की सामर्थ्य है, कुछ छोटी मोटी। पर यदि हम दैन्य भाव से भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए चले तो हम बच सकते हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। भोगों में सुख नहीं है, सुखाकर्षण है, सुख नहीं। जैसे हम जो चिंतन में सोचते हैं ना कि यार ऐसे से ऐसा ऐसा खाएंगे, ऐसे से ऐसा, वो जब हम खा रहे होते हैं तो वो सुख नहीं मिलता। जब हम भोग रहे होते हैं तो वो सुख नहीं मिलता जो चिंतन में था। ध्यान से हमारी बात समझना, ये अध्यात्म है। जैसे हम किसी भोग का चिंतन कर रहे हैं तो उस समय जो हमें सुखानुभूति हो रही, जो एकदम लग रहा है अब मिले, और जब वो भोग मिला तो थोड़ी देर में मन उससे खिन्न हो जाता है, वो सुख नहीं रहता। इसका मतलब भोगाकर्षण में सुख है, भोगने में नहीं। अगर हमारा चिंतन न हो और फिर कोई भोग क्रिया हो, देख लो सुख नहीं होगा। जैसे किसी को बोल दिया जाए कि आज तुम खूब विश्व के जो भोग चाहो भोग लो, कल 12 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब हमें बताओ कौन सा भोग उसे सुख दे सकता है? क्योंकि उसका चिंतन हट गया, उसका चिंतन लग गया। अब बताओ, अब उसे कौन सा भोग सुख दे सकता है? सुंदर स्त्री, सुंदर भोग, सुंदर खान पान, वो कपड़ा, उसको किसी से कोई स्वाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चिंतन हट गया। चिंतन मृत्यु में लग गया कि कल 12 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तो जिसमें सुख है तो उसमें है, चाहे जिस परिस्थिति में है। परमात्मा में सुख है तो फांसी की सजा सुनने पर भी मुस्कुराहट होगी। जैसे श्री दाम नाम के एक भक्त थे, वो बड़े करुणाशील थे। भक्त में करुणा होती, दया होती। तो वो बादशाह के खजांची थे। तो जैसे कोई गया हो, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, बेटी का ब्याह है, तो खजाने से वो दे देते। यद्यप चाहिए कि राज आज्ञा लेकर खजाने से दें, पर राज आज्ञा चूंकि वो इतना दयावान करुणावान तो था नहीं कि सब गरीबों के लिए वो आज्ञा कर दे, तो इसलिए वो कर देते थे। धीरे से काजी को पता चला, जांच हुई तो बात पक्की मिली और उन्होंने स्वीकार किया कि हम बिना राज आज्ञा के खजाने से हम दे देते हैं, तो ये अपराध बनाना। तो उनको राजा ने, बादशाह ने फांसी की सजा सुनाई, तुम्हें फांसी दे दी। और बड़े भक्त, भगवान का भजन करने वाले, बड़े करुणा में, मतलब वो राज आज्ञा में रहते थे लेकिन वो संत थे। उनका चरित्र आया, श्री राम जी का चरित्र है। वो मुस्कुरा दिए, जब फांसी की आज्ञा हुई तो मुस्कुरा दिए। और उनके आराध्य देव थे महाराष्ट्र में जो विराजमान विट्ठल भगवान है, विट्ठल भगवान आराध्य देव थे। तो कहा जैसी विट्ठल की कृपा। तो उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?
तो उनका एक बार विट्ठल भगवान के सामने से मुझे निकलवा दो, मतलब एक बार आंख मिलवा दो। तो उनको बंधन में डाल करके और विट्ठल भगवान के सामने गए, कहा आप राजी हो? बस चल दिए, आप राजी हो कि मुझे फांसी हो? तो हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाए। यदि प्यारे तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मेरा शरीर अंत हो फांसी के द्वारा, तो कोई बात। इधर भगवान पहुंचे बादशाह के पास, 15-16 वर्ष की अवस्था। भगवान तो कितना भी आग को कितना भी छुपा छुपती थोड़ी, कमल नयन, और मुस्कुरा करके सलाम किया, क्योंकि वो पहली बात तो रुपए देख करके उसका होश उड़ गया। उन्होंने कहा सुनो, हमारे मालिक को तुमने फांसी की सजा सुनाई है खजाने के कारण, और ऐसे पीतांबर से छोड़े वो हीरे। बोले हीरे रत्न ऐसे हैं कि तेरा खजाना कुछ नहीं है। और देखा कि वो बड़े कीमती, ये ले और तुरंत मेरे आदेश कर मेरे मालिक को छोड़ा जाए। बोले मालिक? बोले श्रीराम मेरा मालिक है, मैं उनका नौकर हूं भगवान। तो बोले श्रीराम ने तो कभी बताया नहीं, बोले इतने गुप्त है कि पूछो मत, हमने मना किया कि तुम्हारी नौकरी ना करे, तुम्हारे पास ऐसे खजाने में है ही नहीं रत्न और हीरे जैसे हमारे मालिक के पास है। अब वो तुरंत आदेश करने में लगा, जाओ तुरंत उनको रोको। वो बद स्थान की तरफ ले गए, कहीं उनको फांसी न दे दी जाए। तो घुड़सवार दौड़े, उनको रोक। इतने में भगवान अंतर ध्यान होगा। अब वो पागल बादशाह कहाँ गया हो, कहाँ गया? श्री राम को बादशाह हाथ जोड़कर बोले, एक बार अपने नौकर की दर्शन करा दो, दीदार करा दो। बोले हमारे को नौकर? हम तो आपका नौकर है। बोले नहीं, उसका नाम बिट्ठू था, बिट्ठू बोला था, और वो इतनी अवस्था का लगभग था, और ये हीरे देकर। तो उनके आंखों में आंसू आ गए। अरे बोले ये नौकर नहीं, अखिल ब्रह्मांडों के मालिक भगवान विट्ठल हैं, जो हमारी रक्षा के लिए आपके सामने ऐसे आए थे। तो अगर भगवान से संबंध है तो किसी भी स्थिति में मन विचलित नहीं होगा। अगर भगवान से संबंध नहीं है तो फांसी की सजा या मृत्यु की या कैंसर या बड़ी बात सुनते ही हमारा चित्त, अब उसको भोग अच्छे थोड़ी लगते हैं। तो हमारा चित्त भगवान में जैसे जैसे लगता जाएगा, भोगों में सुख नहीं है, ये पक्की बात है, आकर्षण है, भोगाकर्षण है, भोगों में सुख नहीं तो आप सब गृहस्थ तो सुखी हो जाते ना। बोल देते अब कछुनाथ न चाही, मुझे मिल गया सुख, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। वही भोगने की लालसा, वही फिर खाने की लालसा, देखने की लालसा, सुनने की, ये इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है ना, ये आकर्षण मात्र है, इनमें कोई सार बात नहीं। सार बात भगवान में है। मन सब कुछ प्राप्त करके भी एक अशांत रहता है, एक कुछ खोज करता है सुख की, मन में वो प्रसन्नता नहीं, क्योंकि वो प्रसन्नता तभी पूरी होगी जब भगवान से हम जुड़ेंगे। तो हमारा चित्त भगवान में लगे, ऐसा प्रयास करो तो भोगों से मन हट जाएगा। द्वैता भेषी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर स्मरण नाम भजन से अत्यंत रुदन शुरू हो जाता है, एक तड़प सी होती है, असह्य रुदन चालू ही रहता है। रुदन को नियंत्रित करने के लिए नियम से 11 बार दुर्गा सप्तशती शुरू किया है महाराज जी। बट महाराज जी, इसमें कैसे मन शांत हो जाता है, फिर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ऐसे में? ये बात सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम उसी मार्ग के प्रतीक हैं। मन अशांत हो जाता है रुदन करने पर। भगवान के नाम पर, भगवान के चिंतन पर जब रुदन आएगा ना, तो मन नाच पड़ेगा, आनंद में डूब जाए। नहीं, शब्दों का सारा खेल है। बातें हाथी पाइयो, बातें हाथी पाओ। बात में हाथी इनाम में मिल जाएगा, बात में ही हाथी के पैर के नीचे कुचला दिए जाओगे। मन अशांत हो जाता है। ये शब्द पाठ करते करते मन शांत हो जाता है। दुर्गा सप्तशती किस बात के लिए? मन अलग अलग विचारों से भर जाता। तो कहाँ भगवान में प्रेम है? जब प्रेम हो जाएगा भगवान में, तो यही तो होता है ना कि हमारी बात समझो। अध्यात्म का प्रश्न है, अध्यात्म के उत्तर हैं, तो थोड़ा कड़ुए लग सकते हैं। हमें हर समय रुदन होता है भगवान के नाम का चिंतन करके,
और हमारे विचारों में परिवर्तन होता है और हमारा मन अशांत रहता है, दोनों बिल्कुल विपरीत से। अभी नाम जप करो, डट के नाम जप करो और एक मार्ग पकड़ो, एक मार्ग कोई पकड़ो। हम कह रहे हैं माँ को पकड़ो तो माँ को पकड़ो, प्रभु को पकड़ो तो प्रभु, एक को पकड़ो और चलती रहो। और जो अनुभूतियां उन्हें गुप्त रखो, तो आगे आप अध्यात्म में, नहीं तो कोई स्थिति थोड़ी है। जब रोना आता है ना भगवान के लिए, रोम रोम पुलकित हो जाता है, मन एकदम आनंद से उन्मत्त हो जाता है। उस दशा को कैसे वर्णन करें? वो कोई साधारण दशा है? गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, यही व्रत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। जब तो वो केवल आह भर करके पुकार सकता है और कुछ नहीं बोल सकता। राधा, हा प्रियाजू, हा कृष्ण, हा प्रीतम, बस अशांत। अरे उसको छू ले तो अशांत शांत हो जाए, उसको देख ले तो अशांत शांत हो जाए। इतना वो शांति का स्वरूप हो जाता है जो भगवान के प्रेम में। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गंभीर रहो। कोई दंभ ना आने पावे, दंभ माने होता दिखावा, कोई दिखावा ना आने पावे तो आपकी भक्ति सही रास्ते में चल पाएगी। अगर भक्ति को दंभ रूपी रोग हो गया तो फिर नष्ट हो जाएगी। दिखावा नहीं होना चाहिए, ये अंतर की गुप्त वस्तु है। अगर हम बनावटी ही रोएं तो भगवान उसे सही मान लेते हैं। एकांत में रोएं, प्रभु हम तब प्रेम के आंसू हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपके लिए हैं। अगर हम बनावटी भी एकांत में रोएं तो भगवान उसे सच्ची मान लेते हैं और कभी हमें सच्चा प्रेम दे देंगे। लेकिन हम ये दिखावा करें कि हम प्रभु के लिए रोते हैं तो फिर बिगड़ जाएगी, फिर भक्ति नहीं आएगी, नाटक रह जाएगा। रश्मि राजपूत जी और राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके श्रीमुख से एक सत्संग में ये सुना था कि साधक को किसी से पैर नहीं छुआने चाहिए, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव, मैं एक शिक्षिका हूँ, जैसे कि मैं विद्यालय जाती हूँ, सभी बच्चे आकर पैर छू लेते हैं। मेरा मना करने के बाद भी कि मैं बोलती हूँ राधे राधे बोलो, बस यही प्रभु की इच्छा है। बट महाराज जी, ऐसी स्थिति में जब वो पैर छू लेते तो मेरा पुण्य नष्ट होगा? नहीं, नेत्रों से तुम उन्हें प्रणाम कर लो। जैसे कोई आके बच्चा पैर छूता है तो तुरंत हे भगवान आप इस रूप में हो, अच्छा राधे राधे, ठीक है। ऊपर से हम भले सांसारिक व्यवहार करें, लेकिन अंदर से हमें भागवतिक रहना चाहिए कि इन सब बच्चों के रूप में भगवान ही है। हमें सेवा दी है पढ़ाने की, मेरे भगवान ही है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जैसे कोई आके पैर छू लेता है या साष्टांग दंडवत करता है या नमस्कार करता है तो अपने लोग पहले उसे नमस्कार कर लेते हैं। आप आ ही रहे हो, हम पहले मानसिक नमस्कार कर लिया। अब आपका जो मन है, चाहे साष्टांग करो चाहे पंचांग करो, कोई तो जैसे बच्चा आ रहा है तो पहले आप मानसिक प्रणाम करो कि इसमें भगवान विराजमान है, तो आपका पुण्य नष्ट नहीं होगा। ध्याना सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गीता जी में कहा है कि कर्म करो पर फल की चिंता ना करो, परंतु महाराज जी हम विद्यार्थी काल में हमारा लक्ष्य अच्छे मार्क्स लाना है ऐसा रहता है, तो फल के बिना कैसे हम कर्म? वो बड़ी ऊंची बात है। तो अभी तुम जैसा भाव कर रहे हो ऐसा ही करो। किसका प्रश्न है? ऐसा ही करो कि मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ूं और मैं अच्छे नंबर लाऊं, मैं ग्रेजुएट बनूं, ऐसी भावना करो। अभी वो अध्यात्म की ऊंचाई की बात है कि कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है? कर्म करो और फल की आशा न रखो। अभी आप कोई अध्यात्म में थोड़ी चल रहे हैं, अभी बच्चे हो। अगर फल की आशा नहीं रखोगे तुम तो तुम्हारी रुचि नहीं होगी पढ़ाई में। समझो, जब हम फल की आशा करते हैं तो हमारी रुचि ज़्यादा बढ़ जाती है। हम आशा करते हैं कि हमारे व्यापार में अच्छा लाभ हो, और अगर हम आशा ना करें तो इतना प्रयत्न व्यापार में क्यों करें? आप समझना। तो एक स्थिति आएगी जब आप इन सब बातों को प्राप्त करने के बाद भी अशांत होगे, तब आप प्रश्न करोगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अच्छी नौकरी है, रुपया भी मिलता है, परिवार भी सब है, फिर भी मेरा मन व्याकुल है। तब आपको अध्यात्म का रास्ता मिलेगा। अध्यात्म में ये बात है कि कर्म करो, फल की आशा मत रखो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। आपने कर्म किया, परिणाम में सुख मिला या दुख मिला, लाभ मिली या हानि मिली,
जय हुई या पराजय हुई, इसकी चिंता मत करो। ये एक बहुत अच्छे साधक की बात है। अब कोई खिलाड़ी से कह दे कि तुम विजय की आशा मत करो, तो भाई वो विजय की आशा से ही खेल उत्साहपूर्वक खेल पाएगा। बात समझना हमारी। एक किसान से कहो कि वो पहले ही आशा करता है कि मैं फसल बोऊंगा तो इसमें 1 मन गेहूं लगेगा बीज में, तो 40 मन बाद में होगा। वो आशा करके पसीना चुआता है, मेहनत करता है। तो ये जो प्रारंभिक कर्म है, ये आशा से ही पूर्ण होने की भावना हमारे अंदर कर्म में प्रवृत्त करती है। कोई भी बिना आशा के कर्म कहाँ करता है संसार में? आशा तो हो जाती है ना, मैं ये करूंगा तो लगभग इतनी प्रॉफिट हो जाएगी, उसके फल की आशा करके ही वो कर्म में प्रवृत्त होता है। अब वो जब कर्म का फल दुख आया तो विचलित हो जाता है। हर बार थोड़ी कि आप विजयी होते रहोगे, कभी कभी पराजय भी आती है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि तुम समान भाव बना रहे तुम्हारा, तुम दुख सुख से लिप्त ना हो, इसलिए तुम फल की आशा मत करो। पर वो ऊंची बात है। अभी बच्चे हो तुम, खूब अच्छी आशा करो कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं अच्छे नंबर से पास हूं, मैं अमुक डिग्री प्राप्त करके अमुक नौकरी करूं। आशा रखो, जिससे तुम्हारे प्रयत्न में उत्साह रहेगा, तुम्हें कर्म करने में उत्साह रहेगा। वो तो योग है। अभी तो आप संसार के बच्चे हो, नाम जप करते रहो और खूब अच्छी पढ़ाई। हर व्यक्ति चाहता है, जैसे भजन करने वाला, मैं अच्छा भजन करूं, भगवान का अच्छा भक्त बन जाऊं, भगवान के चरणों का मुझे प्रेम प्राप्त हो, ऐसी आशा तो करता है ना। लेकिन भजन का जब एक फल उत्पन्न होगा हृदय में, तो सब आशाएं शांत हो जाती हैं। मिले भगवान, न मिले, दुख मिले सुख मिले, गति हो दुर्गति हो, इन सब बातों से मन हटकर शांत भजन में भगवदाकार हो जाता है। वो स्थितियां है। अभी तुम ऐसा जैसा भाव है वैसे चलो और नाम जप करते रहो। राधा राधा जो तुम्हें प्रवीण बनाएगा, तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा, लौकिक पारलौकिक सुख प्रदान करने में समर्थ है राधा नाम, इसलिए राधा राधा जपते रहो। हर्ष कुमार राणा जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 2 सालों से आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैंने आपकी श्री वाणी से शरीर के बारे में सुना है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और यही तीनों शरीरों से भागवतिक चेष्टाओं के बारे में। तो महाराज जी, भागवतिक चेष्टा कैसे करें? भागवतिक चेष्टा हो रही है कैसे समझें? और भागवतिक चेष्टा हो रही है पर स्वीकृति कैसे आए और स्वीकृति को दृढ़ कैसे करें? भागवतिक चेष्टा का तात्पर्य होता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र के अनुसार हमारे कर्म होने चाहिए, शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं होने चाहिए। जब स्थूल शरीर से पवित्र धर्म में भागवतिक क्रियाएं होती हैं या जो भी कर्म है वो भगवत समर्पित किए जाते हैं, तो उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये ही है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो पवित्र संकल्प करने लगता है मन, बुद्धि पवित्र निश्चय करने लगती है, चित्त पवित्र भगवान का चिंतन करने लगता है, अहंकार भगवान के दासत्व में बदलने लगता है। प्रभु मेरे स्वामी, मैं प्रभु का दास। इसका प्रभाव पड़ता है कारण शरीर पर। कारण शरीर कहते हैं स्वभाव। जैसे हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाव सुदृढ़ भव तरन को। बोले मेरा ये स्वभाव पड़ गया है कि निरंतर श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ये नाम हमारे चलता रहता है। स्वभाव, कारण शरीर स्वभाव। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, हमारा स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने का। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, हमारा स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम के जस का कीर्तन करने का।
तो जब स्थूल शरीर से कोई पवित्र क्रियाएं, धर्म में भागवतिक क्रियाएं करता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर पवित्र होता है। जब सूक्ष्म शरीर पवित्र होता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। जो स्वभाव भोगी था वो योगी हो जाता है, जो प्रपंची था वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तीनों बदल गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और जहां तीनों पवित्र हुए तो जैसे साफ दर्पण में अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, ऐसे स्वच्छ अंतःकरण में, पवित्र बुद्धि में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और वो अपने स्वरूप को देखता है कि मैं इन तीनों शरीरों से अलग हूं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इन्हीं शरीरों के राग के कारण हमारी दुर्गति होती है, क्योंकि कर्ता भाव होने के कारण जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार फिर जन्म होता है, फिर कर्म करते हैं, फिर जन्म होता है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना, ये हमारा चलता रहता है तब तक जब तक तीनों शरीर पवित्र नहीं होंगे। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों का राग नहीं त्याग देते तब तक हमारा ये आवागमन चलता रहेगा। तो चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे ज्ञान के द्वारा, तीनों शरीरों को पवित्र करना और तीनों शरीरों का राग त्याग देना, तब वो मोक्ष या प्रेम को प्राप्त होता है। अगर शरीर से प्रेम बना रहे, आसक्ति बनी रहे, तो भक्ति रंग नहीं लाई। भक्ति जब रंग लाती है तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। शरीर से राग उसका खत्म हो जाता है। शरीर सुख में है या दुख में, उसके भगवत चिंतन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि शरीर में राग है तो दुख पड़ते ही भगवान का विस्मरण होने लगता है, वो पीड़ा, वो चिंता, वो शोक ग्रसित हो जाता है। इसलिए तीनों शरीरों का राग भगवान की कृपा से नष्ट होता है। साधन हम करते हैं, कृपा भगवान करते हैं। केवल साधन से ही नहीं होता, इसमें मुख्यतः महत कृपा होती है। मुख्यस्तु महत कृपा ही हो, महापुरुषों की कृपा, भगवान की कृपा, तो हमारे शरीरों का राग नष्ट हो जाए और भगवान से प्रेम हो जाए या आत्मस्वरूप का बोध हो जाए। आप समझ पाए? मनोज जी, महाराज जी, भागवत जी में एकादश स्कंद में लिखा है कि हे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने स्वरूप को जान लो और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। महाराज जी, यहाँ कौन से ज्ञान विज्ञान को जानने की बात कह रहे हैं? देखो, भगवान का जो ये रचनात्मक स्वरूप संसार है, ये भी भगवत स्वरूप ही है। मूल बात समझो, ये जो रचनात्मक संसार आप देख रहे हैं, जड़ चैतन्य, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, जितना भी जड़ चैतन्य जीव है, बोले सकल राम मैं जानी। मैंने ये जाना कि ये सब भगवान ही है। अच्छा, सब भगवान है तो यहां कौन है? अपने में भी तो भगवान है। ये जान जाना कि भगवान हमारे हृदय में ही विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। ये बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान ने इसे ज्ञान कहा है। बहुत जन्मों की साधना के बाद किसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे, बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति। सब जगह वासुदेव हैं और यहां भी वासुदेव हैं। ये जान लेना ज्ञान है। और उस ज्ञान में समस्त भोगों का, रागों का त्याग करके भगवदानंद में डूबना, ये विज्ञान है। भगवदानंद में डूबना ये विज्ञान है। तो भगवान कहते हैं ये तुम जान लो
और ये अनुभव करो। विज्ञान माने होता है अनुभव करो। अनुभव करके फिर मेरी भक्ति में लगो। भगवत स्वरूप होकर भगवान की भक्ति में लगो। भगवत स्वरूप हो। अभी हम अज्ञानी हैं तो देह भाव से भक्ति करते हैं, थोड़ा पवित्र हुए तो अंश भाव से भक्ति करते हैं, जीवों और ईश्वर, और जब परम पवित्र हुए तो भगवत भाव से भक्ति करते हैं। यहां जो है वही सामने विराजमान है। एक बार हनुमान जी से पूछा वशिष्ठ जी ने कि आप कौन हो, तो हनुमान जी ने कहा देह भाव से स्वामी वो बैठे हैं और सेवक ये बैठा है, अंश भाव से अंशी वो बैठे हैं और अंश से बैठा जीव, अंश भाव में जीव, और स्वरूप भाव में जो वो बैठे वो यहां बैठा है। ईश जो वहां है वो यहां है। ये ज्ञान और इसी आनंद में डूबना, ये विज्ञान। इस आनंद में डूबते हुए भगवत स्वरूप होकर भगवान की दिव्य भक्ति में डूबते हुए हमारे प्रति समय व्यतीत करो। भगवान ऐसा आदेश कर रहे हैं। समझ पाया प्रभु जी? अनुराधा कुमावत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 3 सालों से राधा नाम जप करने का अभ्यास कर रही हूँ। महाराज जी, मन और इंद्रियां ज्यों की त्यों ही चंचल है। मैं सर्वथा सामर्थ्यहीन हो गई हूँ। ना प्रवृत्ति मार्ग में मन लगता है, ना निवृत्ति मार्ग को, मतलब खाने को दौड़ता है। हाँ, कई बार हमने चर्चा की है कि भगवदानंद मिला नहीं और विषयानंद छोड़ दिया। बड़ी दुख की यात्रा है ये यात्रा सबको काटनी पड़ती है। ये यात्रा ऐसी है कि बिना साधु संग के चली ही नहीं जा सकती, क्योंकि विषयों के प्रति सुख बुद्धि है और भगवान के लिए हम अपना जीवन अर्पित करना चाहते हैं, तो भोगों का हमें त्याग करना पड़ेगा। सुख है, ऐसा होना ही इच्छा है भोगने की। अब उस साधक का जो जीवन होता है वो बड़ा आग में जीवन होता है। भगवदानंद मिला नहीं, विषयानंद छूटा नहीं, अब बताओ कैसे जिए? तब उसे सत्संग जीवित रखता है। उसके अंदर सत्संग नवीन उत्साह और आशा पैदा करता है और भजन उसको दृढ़ करता है। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करता है कि उत्साह आता है, नहीं हमें प्रभु मिलेंगे, हमें विषयों की तरफ नहीं जाना, हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है। नहीं तो देखो, मन पूर्वाभ्यासी भोगों का है, पूर्व से अनेक जन्मों से भोग भोगता आया है। आज हम उसे भगवान में लगाने के लिए समय दे आया, वो भी कितना दे पा रहे हैं तो देख लो। 24 घंटे देते हो, 10 घंटे देते हो, 5 मिनट देते हो, कितना देते हो? जब मन को हम 24 घंटे विषयाभ्यास से काट कर भगवत अभ्यास में लाएंगे तो ये मन, जानते हो, बहुत बलवान है। मन से बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये बड़े बड़े वीरों को भी घुटने पे ला दिया है। जो अपने चक्रवर्ती रहे हैं उनको भी घुटने पे ला दिया है। मन जो चाहता है वही करवा के रखता है, वही करवा के रखता है। मतलब ये बहुत बड़ा मन है। चाहे जितना बड़ा कोई गुरु हो, जो मन को चेला नहीं बनाए वो गुरु हो ही नहीं सकता। नहीं तो मन गुरु रहता है, मन गुरु रहता है, ध्यान रखना। जो मन को चेला बना ले, जो मन को दास बना ले, जो मन को परास्त कर दे, वही परमार्थ पथ का विजयी उपासक होता है। तो जब हम सोचते हैं, कभी आप इस बात का अभ्यास कीजिए, जैसे आप कोई भी चीज रोज पाते हैं जो मन को अच्छी लगती है, चाहे वो कोई व्यसन हो या कुछ भी हो। अब सोचिए कि आज से नहीं करूंगा, और फिर मन को झांकिए
तो पहले आपको उतना वो परास्त नहीं करता था जितना अब परास्त करेगा वो आपको। जब जिस दिन से नियम लिया कि आज से नहीं, यही दिमाग में आएगा कि वो मन उठा के आपको पटकने की हजारों कोशिश करेगा, और यदि आप भगवान नाम जप नहीं करते, साधना नहीं करते, तो उठा के पटक देगा, बच ही नहीं सकते। ये सब लोग देख लो, एक इंद्री का विषय नहीं, हर इंद्री के विषय में बहुत बलवान है। और ये बलवान तब आपको दिखाई देगा जिस दिन आप इसके विरुद्ध चलोगे। नहीं खाऊंगा, ये नहीं देखूंगा, ये नहीं करूंगा, तब आप देखो आपको जलाता कैसे है। तब हर समय दिमाग में वही नाचेगा कि अब एक बार तो फिर, एक बार तो फिर। बस इसी को जो मार दिया वो भगवान का लाडला बन जाता है, भगवान का प्यारा बन जाता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। जिन्होंने अपने मन को मार लिया, मन का मारना बहुत कठिन है, ये वही जानते हैं जो मार रहे हैं। अब जो विषयों में गिरे पड़े हैं वो क्या जाने कि मन का मारना क्या होता है। बात यह है कि जब हमारा मन चाह रहा है और हम उसे ना दें और वो वस्तु समीप हो, खास बात, समोसा चटनी रखा है और मन कह रहा पा लो, और आप कहो नहीं पाएंगे। अब आप देखो तो चमत्कार उसका मन का, अगर यहां दिमाग में समोसा न भर दे तो बता देना वो दिमाग में भर जाएगा कि अब खा लो तभी शांति होगी। ऐसे हठीले मन को भगवान के नाम जप के द्वारा ही रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये ऐसा हठीला, पूछो मत, पूछो मत। पूरा विश्व इसी के नचाए नाच रहा है, इस मन के नचाए। भगवदाकार मन जीवन मुक्त और विषयाकार मन बंधन। बंधन और मोक्ष मन का है। तो हमें चाहिए कि नाम जब श्रद्धा पूर्वक करें। श्रद्धा किस बात की? कि चाहे जीवन में भगवान न मिले, चाहे जीवन में हमें कोई सुख न मिले, लेकिन नाम जप नहीं छोड़ूंगा, वो तो पार हो सकता है। और जो हुआ कि 3 साल हुए जब करते, अभी सिद्ध हुए कि नहीं, मन मालंग, तो भूल जाओ, मार्ग छूट जाएगा। मन अश्रद्धा पैदा कर देगा। तुम 3 साल की बात करते हो, हम 30 वर्ष की बात करें कि 30 वर्ष हो गए और भी मन को संभाल नहीं पाए। मन वैसे ही जब उछाल मारता है, मीरा जी कहती है गिरधर ये मतवाला हाथी मन कोई भी जंजीर नहीं मान रहा, हर जंजीर तोड़ देता है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हरिजू मेरो मन हठ न तजय। ये बड़ा हठीला है प्रभु, ये मानता नहीं है। और तो आखिरी में वो कहते हैं हौ हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होय तबे जब प्रभु पेरक बर जाए। मैं हार गया यतन करके नाथ, मेरे से वश में नहीं हुआ, अब आप कृपा करो, आप रोक दो इस मन को। ये बहुत जोर की बात, आप रोक दो, ये मन शांत हो जाएगा, क्योंकि इसकी डोरी आपके हाथ में है। तो हम भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करें और ऊबे नहीं। और मन जिस चीज के लिए हठ कर ले, उस चीज पर विचार करो कि ये धर्ममय या अधर्ममय। अगर अधर्ममय है तो ना ना ना, और धर्ममय है तो फिर कर देना। अब जैसे वो कह रहा है कि आज हमको अमुक चीज पानी है, वो पाने लायक है, तो फिर आप व्यवस्था करो, उसको थोड़ा अपने पक्ष में करो। एकदम आप ना खींच जाओ, इतने बड़े वीर नहीं हो, गिरा देगा, पक्का गिरा देगा। हम लोग खूब इसका अनुभव किए हुए हैं। इसको पक्ष में भी लेना पड़ेगा। जैसे जंगली जानवर हो तो उसे डंडे का भी भय और खवाने का भी है, दोनों बात रहे। उसको प्यार भी दो और उसको भय भी दो। तो भय अधर्म के लिए और प्यार धर्म के लिए। वो कहता है आज ये हम खाएंगे, ये पिएंगे, और वो धर्ममय है,
तो कोशिश करो, यदि आपके पास व्यवस्था है तो उसे खवा पिला दो। अगर धर्म के विरुद्ध है फिर नहीं, फिर तो ना ना ना, कुछ भी करे तो वो क्या करेगा, वो जलाएगा हमारे हृदय को, और उस जलन को जो सह गया वही भगवत प्राप्त हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई जलन से व्यथित होकर परास्त नहीं होता, सुख दुख में समान भाव रखने वाला महात्मा अमृत पद का अधिकारी होता है। महात्मा शब्द सबके लिए है, वो चाहे किसी कपड़े में हो, यदि वो धैर्यवान और भगवान का निज जन भजन करने वाला है वो महात्मा ही हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। महाराज जी, एक साधक कह रहे थे कि जैसे आप बोलते हैं कि 25-25 साल हो जाते हैं, मन को काबू करना बड़ा कठिन है, भगवत कृपा हो तो एक वो है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी एकदम उत्साह रहित हो जाता है मन की, मतलब कि 25 साल हो गए इन महापुरुषों को, तो फिर बिल्कुल उत्साह रहित हो जाता है, पर भगवान फिर कृपा करते हैं और सहयोग करते हैं। कभी कभी मन एकदम निराशा पैदा कर देता है, बताया नहीं कि भगवान तो मिले नहीं, और विषयानंद सामने दिखाई दे रहा है भोगने के लिए, और मन लालायित है पर भोग नहीं रहा क्योंकि भगवान के मार्ग में चलना है। तो उस साधक के ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं। जहां वो लड़खड़ाने लगता है तहां कृपा करके संभालते हैं और फिर अपना आकर्षण देते हैं, क्योंकि ये मार्ग प्रारंभ भी भगवान से होता है और मध्य भी भगवान में है और अंत भी भगवान से ही होता है। साधक की कोई सामर्थ्य नहीं, उसका साधन भी भगवान है और उसके साध्य भी भगवान है। तो जब कभी निराशा छाई, निराशा का अंधेरा छाया जीवन में, तो प्रकाश का पुंज बन करके वो आए और कोई ऐसी बात करी, कोई ऐसी झांकी दिखाई, कोई ऐसी घटना घटाई, अरे मेरे प्रभु, अरे मेरे दीन बंधु, फिर मन भाग पड़ा भगवान की तरफ। ऐसे चला जाता है और वो भगवान पकड़ कर चलाते हैं। आप निश्चित समझो, जिस समय साधक जलता है तो एक एक सेकेंड का हिसाब भगवान देते हैं उसके, फिर इतना आनंद देते हैं कि नाच पड़ता है और कहता है पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो। नाच नाच करके मीरा जी कहती है कि वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, सदगुरु ने अमूल्य वस्तु दे दी, भगवान का नाम। इतना परमानंद मिलता है, जीव कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए थोड़ी ये जलन तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक दिन यहां एकांतिक में कह रहे थे, संसार का मार्ग तो जलन जलनमय ही है, भगवत मार्ग थोड़ी देर के लिए जलन सह जाओ फिर निकल जाओगे। ये थोड़ा रास्ता जो जब तक भोगाकर्षण भस्म नहीं हो जाता तब तक आपको जलन। अब कितना भजन आप करते हैं देखना है, अगर आप 24 घंटे भजन कर रहे हैं, तन्मयता धारण कर रहे हैं, तो महीनों में हो सकता है। आप थोड़ा भजन किए, विषय सेवन किए, तो वर्षों लग सकते हैं, जन्म लग सकता है, कई जन्म लग सकते हैं। ये बहुत बड़ी यात्रा है। देखो, अगर 3 वर्ष में 3 सेकेंड भी नाम में लग गया तो आपने बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली। अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन 3 मिनट 3 सेकेंड यदि भगवान में लगने लगा तो आपने विजय हासिल कर ली। मतलब दवा काम कर रही है। रोग में 3% अगर हमारा सुधार हुआ तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, वो पूरा 100% सुधार कर देगा। और देखो, लग तो गया है यार। जितने लोग बैठे हो, अगर आपने 10 मिनट का नियम लिया है नाम जप का, और उस 10 मिनट में कोई आ जाए और आपको डिस्टर्ब करे, तो आपका मन ही कह देगा, मतलब 10 मिनट राजी हो गया। अगर धीरे धीरे इससे हम समय बढ़ाते जाएं और 24 घंटा तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय नाम जप, अरे फिर क्या कहना है। माया पर विजय प्राप्त हो गई, भगवान का साक्षात्कार। जैसे जैसे नाम पाप नष्ट करता है, वैसे वैसे मंगलमय भगवान की झांकी सामने आने लगती है, और देख देख कर साधक पुलकित होता है, आनंदित रहता है। फिर आगे का मार्ग तो इतना आकर्षण में है कि दौड़ पड़ता है साधक पर। इतना मार्ग जो है वो बहुत खतरे का है, ये बिना गुरु कृपा और संत संग के नहीं चला जा सकता। महाराज जी, आप 2 प्रकार के सिद्धांत बताते हैं। एक है जो साधक साधन करके परिपक्व होता है उसका, और एक कहते हैं कि आपकी खिलाड़ी के हाथ का गेंद बन जाओ। तो ये भी एक सिद्धांत की उनके हाथ का, तो वो गिरेगा भी तो इतनी जोर से थपक लगाए। हाँ, तो साधक ही तो खिलाड़ी का खेल का गेंद है, साधना ही तो वो गेंद है।
मान लो साधन से वो भ्रष्ट हो गया, गिर गया, तो फिर भगवान उसको गिरा थोड़ी रहने देंगे, थपक मारी और लक्ष्य तक पहुंचा दिया। ये तो बड़े बड़ों के जीवन में आता है। देखो, जो दौड़ता है वही गिरता है, जो गिरा पड़ा है वो क्या गिरेगा? जो साधना में चल रहा है वही तो भ्रष्ट माने होता खिसकना, फिसल जाना। फिसलेगा तो वही जो दौड़ रहा है ना, तो उसको इनाम मिलता है, कोई ऐसा थोड़ी कि दंड मिलता है। जो कुश्ती लड़ते हैं तो मान लो 5,000 की कुश्ती, तो 5,000 रुपया जीतने वाले को मिले, लेकिन 2500 उसको भी मिलेगा। जो हारा है 2500 उसको भी देते हैं, उसका भी। तो इस मार्ग में अगर हार भी गए तो विजय ही होगी, तो लाभ ही होगा, हानि तो होनी ही नहीं है भगवत मार्ग में। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरे घर में मेरे बुजुर्गों ने अपना कुछ अर्थ संभाल कर रखने को मेरे को दिया था 15 वर्ष पूर्व, लेकिन 10 वर्ष पहले ही वे शरीर छोड़कर चले गए। तब से उनका अर्थ मेरे पास सुरक्षित है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। मैं इसका उपयोग कैसे और कहाँ करूं जिसका उनको पूर्ण लाभ हो? वैसे धर्मार्थ कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आवारा गायें, बूढ़ी गायें, बीमार गौएं जहाँ सेवन की जाती हैं, नंदी, हम इसलिए ये नाम ले रहे हैं कि इनमें स्वार्थ नहीं है, लेकिन बूढ़ी गौएं, बीमार गौएं, आवारा, नंदी, इनकी जहाँ सेवा होती हो, या जहाँ गरीब लोगों को फ्री औषधि दी जाती हो वहाँ, या संत, जहाँ संत भगवंत की सेवा होती हो वहाँ दे दो, या गौशाला में दे दो ऐसी, या किसी मिशन में ऐसे दे दो जहाँ गरीब लोगों को दवाएं दी जाती हैं, उनकी वस्त्र आदि बीमारी की, ये सब। तो ऐसी जगह लगा दो तो तुम्हारे जिन्होंने धन दिया है उनका कल्याण हो जाएगा, उनका मंगल हो जाएगा। ठीक है।